तो दो चीजें, पॉलिनोमियल इक्वेशन, बहुपद और समीकरण, ये दो चीज तो हम जानते ही हैं कि किसे पॉलिनोमियल कहते हैं, किसे इक्वेशन कहते हैं, बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है। ठीक है, बहुपद के जो मान जिन पे आंसर जीरो आता हो, जिन पे वैल्यू जीरो आती है, उनको हम कहते हैं जीरो, शून्य। और जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उन्हें हम बोलते हैं रूट्स, मूल। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो होती है, चर की अधिकतम घात जो होगी वही आपका समीकरण का घात कहलाता है। समीकरण घात होता है, ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है आपका, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो तीन चीजें हम बेसिक से पहले से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हम डिवाइड करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3x की पावर 4 प्लस 11x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 10। ठीक है, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। देखो ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, भाग देना है और हमें डिवाइड करना है इसको x प्लस 3 से, इससे इसको भाग देना है। ठीक है, और भाग देने के बाद दो चीज मिलेंगी आपको, क्वोशिएंट, भागफल, और दूसरा रिमाइंडर, शेषफल। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है पहले। ठीक है, तो आज हम बस इसको देखते हैं कि डिवाइड कैसे किया जाता है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझेंगे। ये तो हमने बचपन में पढ़ा है, बहुत छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ना, लेकिन वहां पे उस तरीके से नहीं कर रहे, वो बहुत लेंदी मेथड होता था। हम डिवाइड करना तो जानते हैं, मगर अब हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, और आगे भी ये जो मेथड बताने वाले हैं वो आगे भी काम आएगा आपको। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा तो आपने भाग दिया ही हुआ है ना? तो इसके बाद अब इसको हम शॉर्ट से करना है। लॉन्ग से आपको आता है करना। तो सबसे पहले शॉर्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए डिवाइड कैसे करें। ठीक है, तो मेरे को डिवाइड जैसे करना कैसे, 3x की पावर 4, 11x क्यूब, 23x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 10, इसको मुझे डिवाइड करना है। तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले तो सारे की सारी, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 4 है, तो मेरे को x की पावर 4 है, तो सीधी सी बात है भाई, x की पावर 4, उसके बाद x की पावर 3, फिर x पावर 2, x पावर 1, और लास्ट में x पावर 0, मतलब कि 1 कांस्टेंट। ये 1 2 3 4 5 5 पद होने चाहिए, 5 टर्म होने चाहिए, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 5, 5 की 5 टर्म अवेलेबल है। एक आध मिस होती तो वो 0 होती है ना। तो यहाँ पे पांचों टर्म अवेलेबल है, तो इनके कोफिशिएंट हम ले लेते हैं। बस हमें जो सॉल्व करना है बस कोफिशिएंट देखना है। तो पहले तो कोफिशिएंट देख लो, गुणांक। सबसे पहले तो क्या आएगा 3, उसके बाद जो कोफिशिएंट है वो प्लस का 11, अगला कोफिशिएंट जो है प्लस का 23, अगला जो कोफिशिएंट है प्लस का 21, और लास्ट वाला है माइनस का 10। सबसे पहला काम कोफिशिएंट लिख लीजिए। अब इसे मुझे करना है डिवाइड। किससे डिवाइड करना है, x प्लस 3 से। ठीक है, तो x प्लस 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप x प्लस 3 से जब आप पूरा लॉन्ग डिवीजन कर देते हैं वैसे मत करो। ठीक है, इसका शून्यक निकाल लो, x प्लस 3 का, x प्लस 3 का क्या निकालो, 0। मतलब ये वैल्यू 0 कब देगा, ऑब्वियस बात है, x की वैल्यू क्या आएगी, 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -3। तो ये मेरा आंसर 0 जब आएगा जब x की वैल्यू -3 होगी। तो इसका शून्यक x प्लस 3 जिससे मुझे डिवाइड करना है उसका शून्यक ज्ञात किया जाए। क्या वैल्यू आ रही है, -3। इसका मतलब मैं इसको -3 से, इन नंबर्स को -3 से ही डिवाइड कर देता हूं। अब डिवाइड कैसे करना है,
शुरू कैसे करना है, डिवाइड में एक्चुअल में यहाँ पे वो ऐसा वाला डिवाइड नहीं करेंगे जैसा करते थे, तो डायरेक्ट लिखेंगे। तो -3 का मल्टीप्लाई पहले नंबर से करो, -3 का मल्टीप्लाई पहले नंबर से करोगे तो आपका आएगा -9, तो वो आपको सेकेंड नंबर के नीचे लिखना है। ठीक है, पहले नंबर के साथ कुछ भी नहीं करना, पहले नंबर से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उसे सेकेंड नंबर के नीचे लिख दीजिए -9, और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ऐड कर दो। जैसे ऐड करोगे आपको नंबर मिल जाएगा एक, 11 में से 9 जाएंगे तो आएगा 2। अब जो न्यू नंबर आया इसका मल्टीप्लाई करो -3 के साथ, मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर के साथ आगे, बस आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -6, और जो दोनों नंबर आ रहे हैं इनको प्लस करते जाइए, ऐड करते जाइए कि 23 प्लस -6, वो तो यही कर लेंगे हम वैसे तो, 23 प्लस -6 यानी कि 23 - 6 ही रहेगा, और ये जो वैल्यू आएगी 17 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसको कंटिन्यू करते जाए। ठीक है, -3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 17 से, तो -3 × 17 हो गए -51। नेक्स्ट नंबर दोनों को प्लस करेंगे, आंसर आ गया -30। फिर आगे कंटिन्यू, -3 का मल्टीप्लाई -30 से करेंगे, -3 नेक्स्ट नंबर जो नया आया है -30 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 90 हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे फिर से 80 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये प्रोसेस कंप्लीट है। पहला जो नंबर है वो 3, उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज आने वाला है, ठीक है, 3 आएगा। अब आप जब डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने के बाद जो पॉलिनोमियल आपके पास मिलेगा, ठीक है, एक तो आपको मिलेगा क्वोशिएंट, शेषफल और भागफल, और दूसरा मिलेगा हमें रिमाइंडर। तो लास्ट वाला जो नंबर है वो आपका है शेषफल, लास्ट वाला नंबर ये है आपका रिमाइंडर शेषफल। तो शेषफल आपके पास मिल रहा है 80। बाकी जो बचे नंबर, 4 नंबर बचे हैं, तो लास्ट वाला तो आपके पास इससे बना था पॉलिनोमियल, इससे क्या बना था पॉलिनोमियल बना, गुणांक, बहुपद। कैसे, 3, 2, 17 और -30, ये तो हो गए आपके 4 नंबर। पीछे से नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ, x की पावर 0, फिर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, सबको बस प्लस साइन लगा दो, बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा, और ये जो आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा इन चारों से, ठीक है, वो हो जाएगा 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 17x -30, x की पावर 0 1 होता है, ये थोड़ा रफ वर्क हमने कर दिया था इधर, लगा देते हैं रफ वर्क। और इस प्रकार जो आपके पास पॉलिनोमियल आ रहा है ये आपका भागफल है, ठीक है। और जो आप पूरा लॉन्ग डिवीजन करते थे उससे भी यही आंसर आने वाला था, तो आप लॉन्ग डिवाइड ऐसे करते थे पूरा, ये x + 3 से डिवाइड करेंगे, 3x की पावर 4 प्लस 11x³ प्लस 23x स्क्वायर, ये 10th क्लास में 8th 9th में किया हमने, ठीक है। तो ये इसको आप कंटिन्यू करोगे तो आप क्या करते थे, 3 आएगा, फिर x की पावर 3 लिखना पड़ेगी, तो यही नंबर आपके पास देखो दिख रहा होगा। तो पूरा इतना लंबा चौड़ा डिवाइड की जरूरत, केवल नंबर से काम चलेगा, कोफिशिएंट से, गुणांकों से ही हम कोफिशिएंट से आंसर पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट वाला नंबर हमेशा रिमाइंडर होगा, बाकी जो बचेगा उसको पीछे से x की पावर में मल्टीप्लाई करते जाना और लिख देना, जो भी नंबर आ रहा है, जो भी पॉलिनोमियल आ रहा है, जहां तक आएगा वहां तक मल्टीप्लाई कर दो लास्ट से बस, ठीक है। इस प्रकार आप उसको पॉलिनोमियल लिख सकते हो, क्वोशिएंट और रिमाइंडर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। एक तो ये हो गया, एक और करते हैं, डिवाइड, ठीक है, तो एक ही किया था हमने। तो ये जो आपको है मेथड, ये आपको बहुत काम आने वाले, डिवीजन सीख लो बस। थोड़ा जल्दी कर दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में करेंगे थोड़ा सा। x पावर 4 प्लस x पावर 3 -3x स्क्वायर -x+2, ये पॉलिनोमियल है आपका बहुपद है, इसको डिवाइड करना है, भाग देना है, और किससे भाग देना है, x -3 से, ठीक है। x -3 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहला काम है कि पावर 4 3 2 1 0 सारी, मतलब सारे टर्म अवेलेबल है, कोफिशिएंट में गुणांक 1 1
-3 -1 2। डिवाइड करना है तो x -3 के शून्य से करेंगे, इसकी 0 से, तो x की वैल्यू जाएगी 3 से करेंगे डिवाइड। पहले नंबर का मल्टीप्लाई करके सेकंड के नीचे लिखते हैं बस। तो 3 × 1 3 प्लस किया और 3 4 जा 12। नेक्स्ट नंबर दोनों को प्लस किया 9, 3 9 जा 27। ठीक है, 27 में से एक गए बचे 26। 26 × 3 78, दोनों को प्लस किया 80। 1 का 1 आ गया। लास्ट वाला नंबर आपका रिमाइंडर हो गया शेषफल। ठीक है, ये शेषफल आ गया, ये भागफल है, क्वोशिएंट वो जाएगा 4 नंबर है तो x³ तो शुरू होगा x³ प्लस 4x² प्लस 9x और प्लस 26। आगे चारों नंबर कोफिशिएंट में, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और इनकी हेल्प से आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी इजी जल्दी निकाल पाओगे, क्योंकि वहां भी हम डिवाइड करते थे ना, तो डिवाइड अब जल्दी हो जाएगा इजी। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका। अब कुछ तरह प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज समझ लो जरा, बहुत काम आने वाली है आगे में। ठीक है, कुछ गुणधर में प्रॉपर्टीज। पहला नंबर, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है मेरे, मान लीजिए पॉलिनोमियल है, ये बहुपद है, ये क्या पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी डिग्री जो है एक से या ज्यादा या एक के बराबर है, इसकी जो कोटि है वो एक है या फिर एक से ज्यादा है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है, कुछ भी बोल दो, मतलब बहुपद है या समीकरण है, समीकरण भी ले लेते हैं। पॉलिनोमियल है तो इसके जो शून्यक होंगे उनकी संख्या भी एक या एक से ज्यादा होगी, और अगर समीकरण है तो उसकी जो मूल होंगे, मूलों की संख्या भी एक या एक से ज्यादा होगी। तो जीरोस की काउंटिंग, नंबर ऑफ जीरोस वो भी एक से ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ रूट्स वो भी एक से ज्यादा होंगे। तो डिपेंड करेगा इसका डिग्री क्या है। अब जैसे मान लो ये 2x पावर 4 प्लस x³ प्लस x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब इसकी डिग्री अगर देखूं मैं, तो इसकी जो डिग्री है वो 4 है, तो ऑब्वियस बात है इसमें जो जीरो आएंगे वो भी 4 होंगे। 4 ऐसी, मतलब x की मुझे 4 वैल्यू मिलेगी जिसमें आंसर 0 आएगा। और अगर ये इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 का लिखा हुआ, मान लो इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन की में भी x की वैल्यू 4 मिलेंगी। तो जितनी डिग्री उतनी वैल्यू मिलती है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या फिर आंसर 0 देती है, एक ही बात। ठीक है, दोनों कंडीशन में बात करते हैं। तो पॉलिनोमियल है या इक्वेशन में डिपेंड नहीं करता, बात यह है कि डिग्री अगर है, जितनी डिग्री उतनी वैल्यूज आपको मिलेंगी जीरोस की, और उतनी वैल्यू मिलेंगी आपको रूट्स की। डिपेंड कर रहा है कि दिया क्या पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन। एक चीज। दूसरी बात, इसमें से जो हमारे पास वैल्यूज मिल रही है, मुझे जीरोस जो मिल रहे हैं, जो शून्य को मिल रहे हैं, या जो रूट मिल रहे हैं, मूल शून्य क्या मूल, या तो रियल होंगे वास्तविक, या फिर काल्पनिक होंगे कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र। ठीक है, रियल में भी दो तरीके के हो सकते हैं, रेशनल या फिर इरेशनल, परिमेय या फिर अपरिमेय। ठीक है, अगर अपरिमेय हुए तो मतलब इरेशनल हुए तो कुछ ऐसा होगा, a प्लस रूट बी टाइप के होंगे। मान लेते a प्लस रूट बी टाइप का होगा कोई नंबर, तो a प्लस रूट बी है तो इसके साथ में a माइनस रूट बी भी मिलेगा। ये हमेशा जोड़े में होते हैं, ये हमेशा पेयर में आएंगे। कौन? इरेशनल। अगर a प्लस रूट बी कोई वैल्यू अगर है, इरेशनल है, तो इसका एक रूट, एक मूल आपको a माइनस रूट बी भी मिलेगा। ये दोनों, ये अकेला नहीं होता, ये दोनों जोड़े में चलते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपका a प्लस आयोटा बी अगर आपको कोई नंबर मिल रहा है, रूट है, तो दूसरा नंबर भी इसके साथ जोड़ के रहेगा। कौन सा? a माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों में से जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। ठीक है, अगर a प्लस आयोटा बी कोई नंबर है रूट में, तो a माइनस आयोटा बी भी होगा कंपल्सरी है, और a प्लस रूट बी। ठीक है,
और अगर a प्लस आइटा बी है a माइनस आइटा बी मिलेगा, a प्लस रूट बी है तो a माइनस रूट बी भी मिलेगा। मान लो 2 प्लस रूट 3 है, ये मेरा इरेशनल नंबर है, तो इसके साथ में 2 माइनस रूट 3 भी आपको एक नंबर और मिलेगा, तो कंपलसरी है ये हमेशा पेयर में ही ऑकर होते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं, ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, याद रखिए। इतनी प्रॉपर्टी ठीक है हमारे लिए, बाकी मैं और प्रॉपर्टीज जो है वो क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कल, क्वेश्चन से समझा पाऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा।